नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिरनबा इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, डिटेल में इस आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है, अप्लाई करे या नहीं। ये सब डिसीजन लेने में आपको इस वीडियो से मदद मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने आपके फैमिली मेंबर्स ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है प्राइस बैंड 626 टू 627। ये है हिरनबा इंडस्ट्रीज आईपीओ का प्राइस बैंड। 27 शेयर का एक लॉट है, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 627 को 27 के साथ तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 14,421। तो इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि इतना पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा जब भी आप यहां पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए, आईपीओ साइज ये समझना बहुत जरूरी है, बाद में हम इसको बार बार रेफर करते रहेंगे। 625 करोड़ का ये आईपीओ है, ये समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए, इशू के पहले प्रोमोटर जो स्टेक जो था वो 98% का था, जो कि अब घटकर 74.1% हो जाएगा। मतलब जो है 90 लाख शेयर जो है वो प्रोमोटर बेचने वाले हैं, जो ओएफएस कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। और ये चूंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है तो रिटेल कोटा भी 35% है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है? देखिए, आईपीओ 3 दिन के लिए खुला हुआ है, फरवरी 23 से फरवरी 25। हर बार की तरह 3 दिन ये आईपीओ रहेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मार्च 2 रहेगा, और इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स मार्च 3 रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, और इस दिन को ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट की लिंक भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, वो लिंक जो है हमारे जो कम्युनिटी पेज है वहां पर हम शेयर कर देंगे दोस्तों। 4 तारीख को अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, और लिस्टिंग होगी आईपीओ की मार्च 5 को। इंपॉर्टेंट है, मार्च 5 के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है हिरनबा इंडस्ट्रीज के। अब अप्लाई करें या नहीं, उसके लिए जरूरी है अलग अलग जो विशेषज्ञ है उन्होंने क्या कहा है। देखिए, सैमको सिक्योरिटीज उन्होंने क्या कहा है कि हिरनबा जो कंपनी है उनका रेवेन्यू 13% सीएजीआर ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 18 से 20। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है पैट, ये भी ग्रो हुआ है 44%। दोस्तों, हम यहाँ दोनों बातें करेंगे, अच्छी बातें भी करेंगे और जो अच्छी नहीं है, दोनों चीजें हैं, उन दोनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो सैमको सिक्योरिटीज ने कही हैं। कंपनी डेट जो है अपनी जो बुक्स है उसमें से रिड्यूस कर रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। उन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब की सलाह दी है दोस्तों। लेकिन एक चीज वो भी बताया है कि कॉशस रहिएगा, क्योंकि अभी जो करंट मार्केट है वो थोड़ा सा उथल पुथल दिख रही है। हमने देखा था पिछले सप्ताह में मार्केट बिल्कुल गिरी थी, 4-5 दिन कंटिन्यूअस ये मार्केट गिर रही थी। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। मार्केट सेंटिमेंट अगर अच्छे हो तो फिर प्रॉफिट होना, या फिर जो स्टॉक है वो उसका ऊपर लेवल में खुलना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हो जाता है। लेकिन मार्केट अगर खराब रहे तो फिर मुश्किल होता है, जो हमने एसबीआई कार्ड्स के जो केस में देखा था। दोस्तों, आप में से कोई केमिस्ट्री अच्छा जानते हैं या केमिकल इंजीनियर है तो जरूर थम्स अप कीजिएगा। ये देखिए, कंपनी इंटीग्रेटेड पायरेथ्रॉइड्स मैन्युफैक्चरर है और इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन है। अब ये पायरेथ्रॉइड्स क्या होता है कि जैसे कि आप फसल उगाते हैं तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पायरेथ्रॉइड्स दोस्तों। अब पायरेथ्रॉइड्स में कंपनी का 20% मार्केट शेयर है, और ये प्रोडक्ट ऐसा है जो 68% रेवेन्यूज हिरनबा इंडस्ट्रीज के लिए लाता है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको हम ध्यान में दे दें, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये चाइना को, जी हाँ, हम सुनते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में चीजें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये चाइना को एक्सपोर्ट करता है ये जो पायरोथ्रॉइड्स है या फिर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। अब चाइना में क्यों करता है? क्योंकि चाइना में भी जो केमिकल प्लांट्स है, पोल्यूशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज है, मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीके से किंग है चाइना। लेकिन
वहां पर केमिकल प्लांट शट डाउन हो रहे हैं, लेकिन पायरेथ्रोइड्स की तो जरूरत है ही। तो चाइना क्या करता है, वो इंपोर्ट कर रहा है जो पायरेथ्रोइड्स है या दूसरे जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हिरनबा इंडस्ट्रीज से। तो ये नई बात थी, हमको भी जानने को मिला कि चाइना भी इंपोर्ट कर रहा है। तो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है और सब्सक्राइब की सलाह दी है। अगला नाम है एंजल ब्रोकिंग, और दूसरे क्या जो रिसर्च हाउसेस है उन्होंने क्या कहा है। एंजल ब्रोकिंग का कहना है कि हिरनबा इंडस्ट्रीज जो है मार्केट शेयर को गेन करता रहेगा और भविष्य में भी इसके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। और फिलहाल जो वैल्यूएशन के हिसाब से, बहुत जरूरी है दोस्तों वैल्यूएशन को समझना, जैसे अभी रेलटेल का आईपीओ भी चल ही रहा है इसी समय में, तो वहां पर वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। सेम चीज आईआरएफसी के केस में थी, लेकिन यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 22.1 है। आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी जो इंसेक्टिसाइड जो कंपनी है, जो फर्टिलाइजर कंपनी है, जैसे रालिस है, रालिस का 23 है, तो उसके आसपास है। सुमितोमो है, बहुत ज्यादा इसका स्टॉक प्राइस भी चढ़ा हुआ है। अगर आपके पास सुमितोमो है तो जरूर थम्स अप कीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। 47 का उसका प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अगर आप कंपेयर करते हैं, इनफैक्ट भारत रसायन भी देखेंगे, तो उन सब के कंपेरिजन में ये रीजनेबल है। तो ये चीज एक पॉजिटिव इसको बनाती है। लिस्टिंग गेन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो एंजल ब्रोकिंग ने रिपोर्ट में कहा है, सब्सक्राइब की सलाह दी है। फिर जियोजीत, उन्होंने क्या कहा है, सब्सक्राइब की सलाह दी है और उन्होंने भी रीजनेबल वैल्यूएशन की बात कही है। फिर है आनंद राठी, उनके रिसर्च हाउस ने कहा है रीजनेबल वैल्यूएशन, मतलब एक रीजनेबल वैल्यूएशन, ये जो बात है ये कॉमन चीज जो है वो बाहर आ रही है, बार बार आ रही है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इसकी भी बात कही है। लेकिन क्या सब कुछ सही है? थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है जो आपको समझना है कि इसका मार्केट कैप, समझ लीजिए कंपनी 627 जो प्राइस है उसी प्राइस में लिस्ट होती है, आप एज्यूम कर लीजिए। तो इसका मार्केट कैप 2500 करोड़ के आसपास होगा, जो कि इसको स्मॉल कैप कंपनी बनाएगा। इनफैक्ट ये स्मॉल कैप कंपनी का जो डेफिनेशन होता है, जो सेबी के हिसाब से 251 से 500 नंबर की कंपनी, उससे भी ये नीचे रहने वाली है। तो यहाँ वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। जो पुराने इन्वेस्टर है दोस्तों, 2018 में जिन्होंने स्मॉल कैप को देखा है, 2019 में स्मॉल कैप को देखा है, तो उन्होंने स्मॉल कैप का वो दर्द भी देखा है दोस्तों। तो ऐसे आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो जरूर बताइए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंपनी के अगेंस्ट में कुछ लिटिगेशंस भी है। कंपनी की एक सब्सिडरी है शक्ति बायो, उसको कॉस्मोस बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित किया था, लेकिन फिर बाद में पैसे चुका दिए गए और अभी नाम क्लियर हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजों पर और स्टडी कीजिए। जो लिटिगेशन वाला जो पार्ट है, कंपनी ने भी, खैर कंपनी के साथ भी ऐसा नहीं है कि कंपनी के अगेंस्ट में लिटिगेशन है, कंपनी ने भी लिटिगेशन किए हैं, क्योंकि सामने किसी को पेमेंट देना था तो वो कंपनी को पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी को लिटिगेशन कंपनी ने भी सामने रखा है। तो इस चीज पर आप जरूर कुछ स्टडी कीजिए दोस्तों। अब तीसरी चीज है ये एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर में चौथे पॉइंट में आइए। टोटल 18 एंकर इन्वेस्टर है और 3 म्यूचुअल फंड्स हैं। अब देखिए, जैसे आईडीएफसी इमर्जिंग बिजनेस फंड है या एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, इन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट पेंशन फंड उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब हम हिरनबा आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं ये क्यों मिसेस बेक्टर्स की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए नया नया आईपीओ है, आपको याद भी होगा ये दिसंबर के महीने में आया हुआ था। तो देखिए वो आईपीओ 540 करोड़ का था, ये 600 करोड़ से ऊपर का आईपीओ है, तो ये बड़ा ही आईपीओ है। मिसेस वेक्टर्स छोटा आईपीओ था और वहां पर 31 एंकर इन्वेस्टर्स थे, जो कि यहाँ पर 18 है, बड़ा आईपीओ होने के बावजूद। और 23 म्यूचुअल फंड कंपनियां थी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, 23 म्यूचुअल फंड इनफैक्ट स्कीम्स थी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, और जो यहाँ पर सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। तो ये चीज थोड़ी अटपटी लगती है कि क्यों म्यूचुअल फंड्स जो है इतना इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया है। सिर्फ आईडीएफसी और एचडीएफसी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों, लेकिन क्यों 2 ही म्यूचुअल फंड हाउस है जिन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये प्रश्न चिन्ह हमको ऐसा लगता है हमारे जहन में है दोस्तों। तो ये चीज को हमको आपको दोनों को कंसिडर करना चाहिए। अब लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों वीडियो में जो भी जानकारी थी सब एजुकेशन के लिए थी, लर्निंग के लिए थी, कोई भी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर सलाह नहीं दी गई है। जरूर अपने से भी आप सब चीज़ों को रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। देखिए, ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही जरूरी होता है जब भी आप लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, और ग्रे मार्केट प्राइस या जिसे डब्बा भाव भी कहा जाता है वो अभी हिरनबा आईपीओ के लिए बहुत ही वोलाटाइल है। मतलब ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। फिलहाल जब ये वीडियो बन रहा है, ये पहला दिन है, तो ये 10 से 15% का है। लेकिन कुछ दिन पहले, समझ लीजिए 5 दिन पहले वीडियो बनाया होता तो मैं कहता कि ये तो 30% है, और अभी भी आईपीओ आने में कम से कम बहुत लंबा समय है। तो एक ग्रे मार्केट प्राइस कैसा एक बिहेवियर उसका रहेगा बता पाना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल तो ये प्रीमियम दिखा रहा है। हमने मार्केट्स को भी देखा हुआ है। मार्केट देखिए बहुत ज्यादा उथल पुथल रही है मार्केट कंडीशन। ये चौथे पॉइंट में आई है दोस्तों। ये मार्केट हमने देखा है उथल पुथल अभी चल रहा है, वोलेटिलिटी अभी बहुत ज्यादा है। यील्ड्स को लेकर बॉन्ड मार्केट भी थोड़ा पैनिक में है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा पैनिक लग रहा है। तो इसीलिए रिस्क की यहाँ पर ज्यादा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल है। और हर बार की तरह हम बताएंगे, आप अपने एसेट एलोकेशन को नहीं भूलिएगा। फिर से एक एग्जांपल दे दूं, आपके पास समझ लीजिए 1 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि आप 50,000 रुपए या समझ लीजिए 45,000 रुपए के आसपास आप एक ही आईपीओ में, जैसे हिरनबा आईपीओ है, वहां लगा दे। बहुत ही गलत अप्रोच रहेगी। एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन में डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, अलग अलग एसेट क्लासेस भी होने चाहिए। तो क्या होगा कि कोई अगर एसेट नहीं चला या कोई स्टॉक नहीं चला तो आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।